किराए की कोक के कारोबार पर सामंथा का सीधा प्रहार, हरी और हरीश के निर्देशन का दिखा दबदबा। वीडियो एंड तक देखें और चैनल सब्सक्राइब करें। आमिर खान, शाहरुख खान, करण जौहर और शिल्पा शेट्टी, ये उन सितारों के नाम हैं जिनके बारे में दक्षिण भारतीय फिल्म यशोदा के हिंदी संस्करण में किराए की कोक सरोगेसी के जरिए अभिभावक बनने पर टिप्पणी की गई है। किराए की कोक के जरिए मां बनने का पूरा एक कारोबार भारत के पश्चिमी राज्यों में पनपता रहा है। मुंबई के मलाड क्षेत्र में ही गांव देहात से आने वाली ऐसी तमाम महिलाओं का हाल के बरसों तक तांता लगा रहता रहा है। फिल्म यशोदा की कहानी ऐसी महिलाओं को ही केंद्र में रखकर लिखी गई है जिन्हें आर्थिक विपन्नता के कारण अपनी कोक अमीर लोगों को किराए पर देने होती है और इसके बदले उन्हें लाखों रुपए मिलते हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ सरोगेसी के कारोबार की कहानी नहीं है, ये कहानी उसके कहीं आगे तक जाती है। फिल्म में एक संवाद है जो शायद महिला सशक्तिकरण की पैरवी करने वालों को अच्छा न लगे, लेकिन ये बहुत सामयिक भी है। फिल्म की मुख्य महिला किरदारों में से एक कहती है, राजा बनने के लिए युद्ध जीतने होते हैं, लेकिन रानी बनने के लिए सिर्फ एक राजा को जीतना होता है। फिल्म यशोदा दो ऐसी महिलाओं की कहानी है जिनके लिए स्त्री सशक्तिकरण के मायने दो अलग अलग विचारधाराओं से निकलते हैं। सौंदर्य प्रतियोगिता में अतिथि बनकर आए मंत्री के सामने देवी देवताओं के चित्रों के सिर्फ सुंदर ही होने के तर्क के हिसाब से सौंदर्य प्रतियोगिताओं और सौंदर्य उत्पादों की तरफ पलड़ा झुकाने वाली मेडिकल की एक छात्रा अपने पिता से भी 5 साल बड़े उसी मंत्री से इसलिए शादी करने को तैयार हो जाती है क्योंकि उसके पास अथाह संपत्ति है। दूसरी तरफ यशोदा है, इस नाम को हर कदम पर जीने की कोशिश करती दिखने वाली गरीब परिवार की एक युवती। बताया जाता है कि वह अपनी छोटी बहन के इलाज के लिए अपनी कोक किराए पर देने को तैयार है। जिस कृत्रिम गर्भाधान केंद्र में वह है, वह देखने में किसी 5 स्टार होटल जैसा लगता है। खिड़कियों से दिखती हरियाली, रेलिंग पर बैठा कबूतर सब मनभावन है। और फिर यशोदा कबूतर पकड़ने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि वह तो सिर्फ छलावा है। बात की तह तक जाने की कोशिश में यशोदा हर उस छलावे का खुलासा करती चलती है जिसे दुनिया को धोखे में रखने के लिए रचा गया है। कृत्रिम गर्भाधान विज्ञान की पिछली सदी की बड़ी तरक्की रही है। इसका ही अगला विस्तार सरोगेसी के तौर पर हुआ। कानून की माने तो कोई दंपति ही सरोगेसी के जरिए अभिभावक बन सकता है, और वह भी तब जब पहले से उनके कोई संतान न हो। इसमें छूट के जो नियम हैं उसके मुताबिक स्वस्थ संतान के माता पिता सरोगेसी से बच्चा हासिल नहीं कर सकते। और इसी क्रम में शायद फिल्म हिंदी सिनेमा के सितारों का जिक्र भी करती है। फिल्म यशोदा का विषय बहुत ही संवेदनशील है। चिकित्सा अनुसंधानों के अनैतिक प्रयोग से धन कमाने वालों की तरफ भी ये फिल्म ध्यान ले जाती है और बताती है कि देश में बार बार एक निश्चित अवधि पर आने वाले विदेशी नागरिकों की तहकीकात करने भर से ही इस पूरे गोरखधंधे का भंडाफोड़ हो सकता है। लेकिन एक बार ये खुलासा होने के बाद कि सरोगेसी के कारोबार के पीछे का असल कारोबार कुछ और है, दर्शकों की दिलचस्पी कहानी में बढ़ने लगती है। फिल्म के अंत में हरी और हरीश अपनी कहानी के उन सूत्रों का भी खुलासा करते हैं जहां से उन्हें ये सेहरा देने वाला विषय मिला। फिल्म की अवधि कम रखकर हरी और हरीश इस फिल्म को और प्रभावी बना सकते थे, लेकिन अपने मौजूदा स्वरूप में भी फिल्म एक बार देखी जा सकने लायक फिल्म है। सामंथा अब अपने नाम के आगे पीछे कुछ नहीं लगाती है। उनका नाम ही महिला सशक्तिकरण की असल पहचान है, न सरनेम का भय और न वैवाहिक स्थिति की चिंता। फिल्म यशोदा में उनका किरदार एक मजबूर बेसहारा लड़की के किरदार से शुरू होकर किसी और के वीर्य से हुए गर्भाधान के बाद पेट में पल रहे बच्चे से हुए भावनात्मक जुड़ाव तक आता है। अस्पताल के डॉक्टर से उनका नैन मटक्का भी चलता है। साथ ही माताओं से शुरुआती नोकझोंक के बाद बना सामंजस्य और अस्पताल की मालकिन से शुरुआती सामंजस्य के बाद होने वाली नोकझोंक, इन सारी अलग अलग परिस्थितियों में सामंथा ने दर्शनीय अभिनय किया है। फिल्म के क्लाइमैक्स में उनका किरदार एकदम से बदलता है। उनके अतीत का खुलासा होता है और इसके बाद जो एक्शन दृश्य आते हैं वे सामंथा को सिनेमा का असली धाकड़ भी बनाते हैं। सामंथा का हिंदी सिनेमा के दर्शकों से वेब सीरीज द फैमिली मैन और सुपरहिट फिल्म पुष्पा द राइज के गाने के बाद ये तीसरा संवाद है और कदम दर कदम वह उत्तर भारतीयों पर अपना जादू चलाने में कामयाब होती जा रही हैं। हिंदी में जानकारी के लिए तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें।